हरे कृष्ण, क्या माया ने भीम को पकड़ा था? हाँ, आज की कथा ध्यान से सुनना। कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। कार्तिक मास चल रहा है और कल 29 अक्टूबर से हमारी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। मैं आगे डिटेल दे दूंगा, पहले कथा सुनिए। आप जानते हैं हम आपको डेली व्हाट्सएप पे कथा भेजते हैं और आप प्लीज इस कथा को आगे भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस कथा को सुन सके। एक दिन भीम भगवान श्री कृष्ण से बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप हो रहा था। भगवान कृष्ण ने माया के बारे में बताया कि माया बड़ी शक्तिशाली है, बड़ी प्रबल है, बहुत प्रबल है माया। लेकिन भीम ने सोचा कि अगर माया प्रबल है तो मुझ में भी बल है, क्या माया मुझे भी पकड़ सकती है? भगवान ने कहा, हे भीम पांडवों के भाई थे ना, सेकंड नंबर पे थे। देखो भीम, एक बात कहूं, मेरी माया से कोई मुश्किल ही पार हो पाता है, और हां, जो मेरी शरण लेता है ना भीम, वो माया से पार हो जाता है। भगवत गीता के 7वें अध्याय के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी हियोषा गुण मममयी माया दुरतयया मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते थे। ये अर्जुन, जो मेरी शरण देते हैं वो इस त्रिगुणी माया को पार कर जाते हैं। लेकिन प्रभु, मुझ में कितना बल है? भीम ने कहा, मैं आपको माया से जीत के दिखाऊंगा, मैं माया से जीत के दिखा सकता हूं। आप मुझे बताइए, मुझे माया कहां मिलेगी? भगवान ने कहा, एक काम करो भीम, कल तुम गंगा तट पे चले जाओ। वहां पर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खड़े हो जाना भीम, और वहां तुम्हें पता है सुबह से ही हजारों लोग आते हैं वहां स्नान करने के लिए गंगा में। लेकिन सुनो, कई लोग तट पे आकर भी गंगा स्नान नहीं करते, तट पे आकर भी। एक काम करो भीम, कोई भी बिना स्नान के ना जाए। यदि कोई वहां ठंड के कारण, किसी और बहाने, किसी और कारण कोई अगर वहां नहीं नहाता है और ऐसे ही चला गया, देखो समझना भीम, उसको माया ने पकड़ लिया। क्योंकि माया क्या करती है? माया जीव को ईश्वर धर्म से दूर कर देती है। ठीक है, अब कोई अगर वहां बिना नहाए चला गया तो देखो वो गंगा स्नान नहीं कर पाया। माया ने, वो गंगा तट पे आया भी स्नान नहीं किया, देखो माया ने उसको कैसे पकड़ लिया। ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई बिना स्नान के भीम गया तो देखो फिर समझना वो माया का शिकार हो गया है। भीम ने कहा, प्रभु कोई माया का शिकार नहीं होगा। भीम खड़ा हो गया, सुबह से शाम तक एक एक को पकड़ पकड़ के भीम ने स्नान करवाया। चलो स्नान करो। अरे लोग कह रहे ठंड लग रही है, हम कांप रहे हैं। चलो स्नान करो, ये माया है, देखता हूं आज तुम लोगों को माया कैसे पकड़ती है। भीम पकड़ पकड़ के सबको स्नान करवा रहा है। शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया। भीम कृष्ण के पास आया और कृष्ण ने पूछा, भीम सबों ने स्नान किया कि कोई रह गया? जो रह गया मतलब वो माया थी। नहीं प्रभु, खींच खींच के स्नान करवाया सबको, पकड़ पकड़ के। बोला एक भी नहीं छूटा? बोला प्रभु एक भी नहीं छूटा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, भीम आपने स्नान किया? आप नहाए? बोला हाँ, मैंने तो किया ही नहीं, मैं तो नहाया ही नहीं। बोला माया तो तुम्हें ही पकड़ के बैठी है भीम, सब तो स्नान करके गए और तुम खुद माया में थे, माया ने तुमको स्नान करने नहीं दिया। तो प्रिय बंधुओं, माया बड़ी प्रबल शक्ति है। माया से बचने के लिए कृष्ण की शरणागति लेनी है। लेकिन कैसे? आपको एक बात बताऊं, अब कार्तिक मास चल रहा है और कल से 29 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक प्रतिदिन 4:30 से 7:30 बजे तक यूट्यूब चैनल दामोदर दास, फेसबुक पेज दामोदर दास पे लाइव रहकर आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कीजिए प्लीज। क्यों? क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है। इस कथा के आयोजक बनिए, संयोजक बनिए, साथ दीजिए और कथा के यजमान बन सकते हैं। और इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे 9284826810 पे। प्लीज, कथा में कार्तिक मास है, इसमें दान धर्म करने का महीना है। आप चाहें तो इसमें देखो सैकड़ों लोग महाप्रसाद ग्रहण करेंगे, सुबह अल्पाहार करेंगे, बहुत अच्छी व्यवस्था है। और जो नागपुर में रहते हैं वो तो सामने कथा सुनने आ जाओ, सिंधु नगर सोसाइटी ग्राउंड जरी पटका में। और नए लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे इस नंबर से 9284826810 पे। इस नंबर पे आप जुड़िए, अपना और अपने शहर का नाम लिख के भेजिए। हरे कृष्ण।